मूंगफली, जिसे कुछ माहिरीन गरीबों का बादाम भी कहते हैं। मूंगफली अपने अंदर बेशुमार लज्जत और ग़िज़ाइयत रखने की वजह से अमीर व गरीब सब में यकसां मकबूल है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मूंगफली वज़न में कमी का शिकार अफराद के लिए बेहद मुफीद है। और सिर्फ कमज़ोर अफराद के लिए ही नहीं, बल्कि बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए भी मूंगफली के ये एंटीऑक्सीडेंट इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। और तो और मूंगफली का खाना बेऔलादी और बांझपन का बेहतरीन इलाज है। मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई कैंसर के खिलाफ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है, जबकि इसमें मौजूद कुदरती फौलाद नया खून बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। अलबत्ता मूंगफली खाने में एक मसला दरपेश होता है, और वो ये कि मूंगफली पूरे साल की बजाय ज़्यादातर हमें सर्दियों में ही दस्तयाब होती है। इसलिए हमारी आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे मूंगफली को बेहतरीन अंदाज में महफूज करने का तरीका पीनट बटर बनाने की सूरत में। पीनट बटर के नाम पर चौंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ग़िज़ाई माहिरीन हमें पीनट बटर के इस्तेमाल से रोकते हैं और ये बताते हैं कि पीनट बटर इंसानी सेहत के लिए मुज़र भी हो सकता है, क्योंकि पीनट बटर में इस्तेमाल किए जाते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट्स, जिन्हें अमेरिका समेत आधी से ज़्यादा दुनिया बैन कर चुकी है। ये हाइड्रोजनेटेड फैट्स पीनट बटर की ज़िंदगी को मसनूई तौर पर बढ़ाने में मदद देते हैं। लेकिन अब ऐसी बात भी नहीं कि सारी दुनिया में बनाया जाने वाला पीनट बटर सेहत के लिए ख़तरनाक हो, बल्कि कुछ कंपनियां, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि पीनट बटर को इंतहाई ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करती हैं, जिसमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स तो क्या बल्कि आम वेजिटेबल ऑयल्स तक शामिल नहीं किए जाते, बल्कि इन नेचुरल पीनट बटर्स में सिर्फ और सिर्फ पीनट का अपना ऑयल ही शामिल होता है। और इसकी पहचान ये है कि ऐसे पीनट बटर के जार में अगर आप गौर से देखें तो आपको पीनट बटर नीचे और उसका ऑयल ऊपर आया हुआ नज़र आएगा। इस अमल को सेडिमेंटेशन कहते हैं, जो कि नेचुरल पीनट बटर की पहचान है। इस तरह के नेचुरल पीनट बटर पाकिस्तान में इंतहाई महंगे दामों बिकते हैं, क्योंकि ये पीनट बटर इंपोर्टेड होते हैं। हमने हाल ही में एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जब इतना नेचुरल, इतना खालिस पाया तो हमसे रहा ना गया और हमने इस कंपनी के ऑनर से इस सिलसिले में बात की कि आया उनका पीनट बटर ग्लूटेन फ्री भी है या नहीं। जिस पर पहले तो उन्होंने हमें बताया कि उनके पीनट बटर में तमाम अज्जा ग्लूटेन फ्री हैं। ताहम जब हमने सीलिएक कम्युनिटी के खदशात से उनको आगाह किया और उनको बताया कि सीलिएक कम्युनिटी ज़्यादातर लेबल्ड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट पर यकीन रखती है, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो भी अपनी प्रोडक्ट का ग्लूटेन फ्री टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। वो अपने वादे के पक्के निकले और उन्होंने कुछ ही अरसे के बाद ग्लूटेन फ्री का टेस्ट करवा कर रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कर दी। ऑर्गो पीनट बटर नामी ये प्रोडक्ट लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में अनकरीब नज़र आने लगेगी। इस वक्त ये प्रोडक्ट चंद ही सुपर स्टोर्स पर दस्तयाब है। ताहम हम जानते हैं कि हमारी सीलिएक कम्युनिटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे ख़रीदने की सकत ही नहीं रखते, और कुछ लोग इतने हेल्थ कंसर्न हैं कि वो किसी लेबल्ड प्रोडक्ट पर भी एतबार करने को तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ही हमने तैयार की है ये वीडियो, जिसमें हम बता रहे हैं घर में पीनट बटर को बनाना, जिसके लिए सबसे बेहतरीन ग्रेड की मूंगफली लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अच्छे ग्रेड की मूंगफली नहीं लेंगे तो फिर आपको अपने पीनट बटर में ऑयल भी शामिल करना पड़ेगा, जबकि अच्छे ग्रेड की मूंगफली में आपको अलग से ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, जिसमें हम बना रहे हैं 3 मुख्तलिफ जायके पीनट बटर के, जिसके लिए हमारे पास हैं 400 ग्राम मूंगफली के दाने। ये मूंगफली इस वक्त कच्ची है। अगर आप चाहें तो बराह रास्त भुनी हुई मूंगफली के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दानों को भुने जाने का ये अमल इसलिए भी ज़रूरी है कि हर बीज की तरह मूंगफली के दानों में भी सल्मोनेला नामी एक बैक्टीरिया मौजूद होता है। मूंगफली में ये बैक्टीरिया ज़्यादा मिक़दार में होता है,
जिसकी वजह से इसका भुना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह रोस्ट करते करते जब इन दानों का ब्राउन कलर का छिलका अलग होने लगे तो जान लीजिए कि आपने अपनी मूंगफली के दानों में से सल्मोनेला नामी बैक्टीरिया को कामयाबी से ख़त्म कर दिया है। इसके तमाम छिलकों को अलग कर लीजिए। तमाम ब्राउन छिलके अलग करने के बाद आप इसमें से लेंगे तकरीबन पौना कप भुने हुए दाने और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और अब इसे ड्राई मिलर में प्रोसेस करना शुरू करेंगे। अगर हमारे ये मूंगफली के दाने अच्छे ग्रेड के होते तो ये खुद ही अपना ऑयल छोड़ देते, मगर चूंकि ये अच्छे ग्रेड के नहीं हैं इसलिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसे एक बार फिर प्रोसेस करें और वक्फे वक्फे से इसको चलाते रहें। इसे वक्फे वक्फे से चलाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका प्रोसेसर जल भी सकता है। और जब ये मज़ेदार सा गाढ़ा पीनट बटर तैयार हो जाए तो इसके अंदर आप शामिल कर दें चंद मूंगफली के दानों को क्रश करके। ताकि आपको एक बेहतरीन क्रंची किस्म का पीनट बटर घर में ही दस्तयाब हो सके। क्रंची पीनट बटर बनाने के बाद हम बनाने जा रहे हैं हनी फ्लेवर्ड पीनट बटर, लेकिन इस बार आपको नमक सिर्फ 1 पिंच डालना है और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे वही हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और फिर इसको पेस्ट बन जाने तक चलाते रहना है। और जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे एक प्याली में निकाल कर इसमें शामिल करना है 2 चम्मच शहद और शहद डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। लीजिए, आपका हनी फ्लेवर्ड पीनट बटर बिल्कुल तैयार है। और अब बारी है हमारे नन्हे मुन्ने सीलिएक बच्चों के लिए मीठे चॉकलेटी पीनट बटर की, जिसके लिए हमने पहले की तरह 1 पिंच सॉल्ट डाला है और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर और इसको कुछ देर चलाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और फिर इसे पेस्ट बन जाने तक प्रोसेस करते रहेंगे। लीजिए, बच्चों के लिए मीठा चॉकलेटी पीनट बटर भी बिल्कुल तैयार है।